कैसे आना हुआ? साधु बाबा, ये आपकी मधुर मधुर आवाज आपके मंदिर तक हमें खींच लाई। ये मधुर मधुर आवाज तुम्हें हमारे आश्रम तक खींच करके लाई है संतो। लेकिन नहीं संतो, हम तो अपने इष्ट देव का गुणगान कर रहे थे संतो। क्या? लेकिन बाबा जी, आप लोग कितना अच्छा गाते हो। नहीं संतो, भगवान का गुणगान करने में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है। साधु बाबा, क्या आपके मंदिर में हमें कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा बेटी। त्यागी, ये कन्या अपने आश्रम पर आई है। देखो, मंदिर में जो कुछ प्रसाद रखा हो इन कन्याओं में वितरण कर दो। अरे बेटी, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, मंदिर में भगवान भोलेनाथ की हम लोग पूजा करते हैं और मंदिर में भगवान भोलेनाथ के भक्तगण आते हैं, प्रसाद लेकर के चढ़ाते हैं। प्रसाद में आप क्या लेना चाहती हो बेटी? संतों, पहले हमें ये बताइए, आपके मंदिर में कौन कौन सा प्रसाद चढ़ता है? तुमको मालूम होना चाहिए बेटी, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है? बेल है, धतूरा है, केला है, लड्डू है, पेड़ा है, यही सब प्रसाद। बोलो, कौन सा प्रसाद लेना चाहती हो? संतों, ये हमें प्रसाद नहीं चाहिए। फिर आप कौन सा प्रसाद चाहती हो बेटी? साधु बाबा, अवश्य बताऊंगी कि मैं प्रसाद में क्या प्राप्त करना चाहती हूँ। प्रकट करो बेटी। केवरियाई शिव मूर्ति की चाहे मुझे उद्गार, प्रतिमा मेरे इष्ट की दे तो मुझे उपहार। प्रसाद में इस प्रतिमा को प्राप्त करना चाहती हूँ। धन्य हो बेटी, धन्य है तुम्हारे विचार बेटी। तुम हमारे इष्ट देव को प्राप्त करना चाहती हो बेटी, लेकिन ये सब तुम्हारे बस का नहीं है बेटी। ये आप क्या कहते हो? तुम हमारे इष्ट देव को नहीं प्राप्त कर सकती हो बेटी। लेकिन साधु बाबा, मैं आपके इष्ट देव को क्यों नहीं प्राप्त कर सकती? हमारे इष्ट देव को वही प्राप्त कर सकता है बेटी। अगर जानना चाहती हो बेटी तो सुनो कि हाँ, इन्हें प्राप्त करने को जो प्राणों का दाव लगाएगा, हाँ, इन्हें प्राप्त करने को जो प्राणों का दाव लगाएगा, वो प्राणी अपने जीवन में इस जीवन धन को पाएगा। वो प्राणी अपने जीवन में इस जीवन धन को पाएगा। बेटी, हमारे इष्ट देव को वही प्राप्त कर सकता है बेटी जो अपने प्राणों की परवाह छोड़ करके अपने प्राणों का दांव लगाएगा बेटी। वही इस जीवन में हमारे इष्ट देव को प्राप्त कर सकता है बेटी। लेकिन ये सब तुम्हारे बस का कहाँ है बेटी? अरे जाओ यहाँ से बेटी। साधु बाबा, हमें लगता है आपको हमारा परिचय नहीं मालूम है, क्यों बहन? हाँ सती, लगता है साधु बाबा को तुम्हारा परिचय नहीं मालूम है, इसलिए अपना परिचय बता बतला दो। बहन,
मैं साधु बाबा को अवश्य अपना परिचय बतलाऊंगी। कि मैं दक्षे सुता कहलाती हूँ, ये बात न चलने दूंगी मैं दक्षी सुता कहलाती हूँ, ये बात न चलने दूंगी मैं। यदि दोगे नहीं खुशी से तुम तो बलपूर्वक ले लो। यदि दोगे नहीं खुशी से तुम तो बलपूर्वक ले लो। बहन, अगर ये साधु बाबा ऐसी प्रतिमा नहीं देते हैं तो छीन लो प्रतिमा। ठहर जाओ बेटी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम ब्रह्मा की पोती दक्ष की सुता, तुम्हारा नाम सती है बेटी। अगर मैं अपने इष्ट देव को तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम बलपूर्वक ले लोगी। और क्या? लेकिन नहीं बेटी, तुम इस तरह से भी हमारे इष्ट देव को नहीं प्राप्त कर सकती हो। इस तरह से हम साधु संतों को परेशान करोगी बेटी तो जानती हो कि हे दक्ष सुता राजकुमारी, तुम इस भांति सताओगी मुझको। हे दक्ष सुता राजकुमारी, तुम इस भांति सताओगी मुझको, तो प्रतिमा छिनने से पहले प्रतिमावत पाओगी मुझको। तो प्रतिमा छिनने से पहले पाओगी मुझको। इस तरह से हम साधु संतों को परेशान करोगी। अगर इस तरह से जबरदस्ती प्रतिमा को ले जाना चाहती हो बेटी तो तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। इस तरह से हमारे इष्ट देव को तुम प्राप्त नहीं कर सकती हो। इसलिए संतों क्या देखते हो, अपने अपने प्राणों को त्याग दो, ले जाना दो। नहीं साधु बाबा, साधु संतों पे जुल्म ढाती हो, जबरदस्ती प्रतिमा ले जाना चाहती हो। ले जाओ प्रतिमा को, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। ले जाओ। साधु बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। साधु बाबा, मैं ये प्रतिमा ऐसे नहीं ले जाऊंगी साधु बाबा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि तुम इष्ट देव के प्यारे हो, तुमको न सताओ जो गाते थे तुम भजन अभी, वो मैं भी गाऊंगी।
ये प्रतिमा ऐसी नहीं ले जाऊंगी, लेकिन साधु बाबा जो आप लोग अभी भजन गा रहे थे वो आपके साथ में मैं भी गाना चाहती हूँ। सत्य कहते हो त्यागी, अपने जीते जी हम अपने इष्ट देव को नहीं दे सकते हैं बेटी। अगर भजन कीर्तन करना चाहती हो बेटी तो बैठो बैठो, हमारे साथ में इष्ट देव का गुणगान करो बेटी। संतों चलो सब लोग इष्ट देव का गुणगान करो, और हमारे साथ में ये जो कन्याएं आई हैं ये सब गुणगान करेंगे। बेटी चलो इष्ट देव का गुणगान करने के लिए तैयार हो जाओ। जो कैसा दो बाबा। जय महेश जय महेश जय महेश गाए जा, जय महेश। वीरता बढ़ाए जा, जय महेश गाए जा, वीरता बढ़ाए जा, जय महेश गाए जा, वीरता बढ़ाए जा, जय महेश गाए जा। बेटी हो बेटी। क्या हुआ साधु बाबा, क्या हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई बेटी। मैं तुम्हारे भावनाओं को समझ गया बेटी। तुम हमारे इष्ट देव को अवश्य प्राप्त कर सकती हो बेटी। क्या साधु बाबा, मैं आपके इष्ट देव को प्राप्त कर सकती हूँ? हाँ बेटी, कि मैं समझो गया तुम शंकर की सच्ची अनुग्रामी हो वाले। शंकर की सच्ची अनुगामिनी हो पाले, इन तल को पहुँचने की तुमने सच्ची अनुगामिनी हो पाले। इन तल को पहुँचने तुमने
गया बेटी। तुम हमारे इष्ट देव को अवश्य प्राप्त कर सकती हो बेटी। मैं तुम्हें प्रतिमा अवश्य दूंगा बेटी, अवश्य दूंगा। साधु बाबा, तो फिर देर किस बात की? ये प्रतिमा मुझे दे दीजिए। अवश्य बेटी। त्यागी, लाओ अपने प्रभु को इधर ले आओ। लेकिन बेटी, लेकिन क्या साधु बाबा? मैं अपने इष्ट देव को तुम्हें दे तो जरूर रहा हूं बेटी, लेकिन इतना ध्यान रहे बेटी कि अच्छा लो प्रतिमा दी बेटी। बेटी बोलिए साधु कि बाबा। अच्छा लो प्रतिमा दी बेटी, पर बेटी इतना ध्यान रहे। सती, हम तुम्हें अपने इष्ट देव को दे तो जरूर रहे हैं, लेकिन अपने इष्ट देव को नहीं, मैं अपने प्राणों को तुम्हें दे रहा हूं बेटी। क्यों ना तुम अपने प्राणों का दांव लगाना पड़े, लेकिन हमारे इष्ट देव का अपमान मत होने देना बेटी। इनका सदैव सम्मान करना बेटी, सम्मान करना। सती, अभी समझ लो और विचार कर लो। संतों का दिया हुआ वचन कहीं मिथ्या हुआ तो इनका श्राप लगेगा। इसीलिए कि प्रभु के वचन पड़े चाहे फिर